हेलो एवरीवन। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को आपकी बुक की सारी एक्सरसाइजेस जो हैं वो करवा दी थी। अब आप लोग का क्वेश्चन आंसर करवाना है। तो एक्सरसाइजेस आप लोगों ने कुछ बच्चों ने करके मुझे सेंड भी की हैं और कुछ ही बच्चों ने की हैं, सबने नहीं किया है। तो आप लोग प्लीज़ उसे करिए, बुक पे कॉपी पे जैसे भी आपको करना है आप करिए, बुक्स पे करिए उसको, फिर उसको कॉपी पे भी करिए। और अभी मैं आप लोग को जो है क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं। तो मैंने आप लोग को वर्ण के बारे में बताया था कि वर्ण कहते किसे हैं। तो वर्ण जो होता है भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है और उसके टुकड़े नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख दे रही हूँ, आप लोग अपने कॉपी में प्लीज़ राइट करिएगा प्लीज़। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे क, च, त, प। इसके जो है हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क के साथ मैंने हमेशा बोला था क के नीचे अगर हलंत लग जाता है तो उसके वो तो पहले से वो टुकड़े हैं, अब इसके और हम टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम पूरा अगर क लिखते हैं, मैं आप लोग को बता देती हूँ, अगर ऐसे हम लोग क पूरा लिखते हैं तो ये इसके हम टुकड़े कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर क हम पूरा लिखते हैं तो क से बना ये सब, इसको जोड़ के अ को जोड़े बिना क कभी नहीं बनता है। तो इसके टुकड़े हो गए क के। अगर हलंत लग गया, यहाँ पे अगर आपका हलंत लग गया तो ये तो पहले से ही टुकड़े हैं और इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। दूसरा आप लोग का क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। सेकेंड हम लोग का आंसर हो गया वर्णमाला किसे कहते हैं। क्वेश्चन है आप लोग का, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों का जो समूह होता है उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन अगर पूर्णतः व्यवस्थित समूह में होते हैं तो उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के तीसरा आपका क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद हैं और उसका जो है हमें नाम लिखना है। तीसरा आंसर हो गया आप लोगों का, वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के दो प्रकार कह लीजिए या फिर भेद कह लीजिए, दोनों एक ही होता है, प्रकार हैं। पहला आप लोग का हो गया, पहला स्वर। स्वर कितने होते हैं, 11। और दूसरा आप लोग का हो गया व्यंजन। स्वर में अ, आ,
ई, ई, उ, ए, ओ, ये देखिए स्वर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 जो होते हैं, जो आप लोग के स्वर पूरे होते हैं, लेकिन जो स्वरों की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, वो 11। ठीक है, स्वरों की कितनी संख्या होती है, तो स्वरों की जो संख्या होती है 11 होती है। और स्वरों की संख्या 11 होती है, और ये जो अंग और अ है, यह अयोग्य वाहक स्वर होते हैं, इनकी गिनती स्वर में नहीं की जाती है। उसके बाद व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन 35 होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, क से लेके ह तक, क से ह तक ये जो है आपके व्यंजन हो गए। इसको आप लोग अपनी कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, और वर्ण के कितने भेद हैं, ये मैंने आप लोग को बता दिया है। स्वर और व्यंजन जो होते हैं, स्वर जो होते हैं 11 होते हैं, और व्यंजन जो होते हैं 35 होते हैं। और व्यंजनों में ड़, ध, पहले इनकी गिनती जो है व्यंजनों में नहीं की जाती थी, और अब इनकी भी गिनती जो है व्यंजनों के साथ में की जाती है। तो आप लोग का जो वर्ण जो चैप्टर है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस सारे हो गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसे अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। थैंक यू।